हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे हमने इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ करने का सोचा हुआ चैनल है। और इस पर हम कुछ ना कुछ नया इंग्लिश का करते रहते हैं, जैसे वोकैब होगी, ग्रामर होगी, या कुछ ना कुछ और चीजें। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको इडियम्स करवाए थे और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ रूट वोकैब। रूट वोकैब क्या होती है? एक ऐसा रूट होता है जिसका एक फिक्स मीनिंग होता है और उसमें कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स करके हम एक नया मीनिंग निकालते हैं, जिसको हम रूट वोकैब कहते हैं। और उन रूट वोकैब्स का फायदा ये होता है कि इजी याद होती है, उसको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज मैं आपको एक रूट वोकैब ही करवाने जा रहा हूँ। और जो रूट वर्ड है आज का, वो रूट वर्ड है आज का मीजो। मीजो का मतलब होता है हेट, यानी किसी चीज से कोई नफरत। नफरत यानी अवर्जन, अवर्जन मतलब हेट, ये होना। ठीक है, आपको पता लगा। मीजो का मतलब होता है हेट करना, किसी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी समबड़ी या समवन के लिए हेट होना, या समथिंग के लिए हेट होना, किसी चीज के लिए नफरत का होना। तो करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड मैंने लिखा मीजोगाइनिस्ट। मीजोगाइनिस्ट में मीजो और प्लस हो गया गायनी। मीजो का मतलब तो हो गया हेट, मैंने आपको बता दिया। और इसे प्लस एड हो गया गायनी। गायनी का मतलब होता है व्यूमेन। इसका मतलब हो गया वन हु हेट्स वुमेन, यानी ऐसा पर्सन जो औरतों से नफरत करे। ऐसा पर्सन जो औरतों से नफरत करे, और ज्यादातर लड़के तो करते नहीं ऐसा। तो ऐसा कोई कुछ पर्सन होते हैं जो औरतों से नफरत करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मीजोनिस्ट, यानी मीजो। मीजो का मतलब होता है हेट, मैं आपको बता चुका हूं। मीजो प्लस नीज। नीज बना है नियोज से, और नियोज, नियोज का मतलब होता है इनोवेटिव। इनोवेटिव हम न्यू कह सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग निकल गया वन हु हेट्स न्यू थिंग्स, यानी जो किसी नई चीज से नफरत करे। कई तो करते हैं नई चीज से प्यार, और कई करते हैं नई चीज से नफरत, यानी कुछ लोगों को नई चीजें पसंद नहीं होती। जैसे कुछ लोग पुराने जमाने में जीते, उनको नई चीजों से, नई विकास से, नई डेवलपमेंट से, इन चीजों से, या नई जो ट्रेंड है उनसे नफरत होती है। उसको बोल सकते हैं मिजोनिस्ट, मिजोनिस्ट। ठीक है, अगला बोला गया मिजोलॉजिस्ट। मिजोलॉजिस्ट मिजो, और इसमें एड हो गया लॉजिस्ट। लॉजिस्ट बना है लोगोज से, और लोगोज का मतलब होता है रीजनिंग। रीजनिंग यानी तर्क। ऐसा इंसान जो रीजनिंग या तर्क से नफरत करे, यानी तर्क मतलब कोई भी रीजनिंग होती है। रीजनिंग का आपका सब्जेक्ट भी है, सब लोग जानते भी हैं। जो उस रीजनिंग से, यानी जो कोई तर्क देते हैं, तर्क वितर्क देते हैं किसी चीज के बारे में, किसी भी मैटर के बारे में, किसी भी घटना है किसी के बारे में, तो उन चीजों से नफरत करे, जो इन चीजों से दूर रहता हो, उसको बोला जाता है मिजोलॉजिस्ट। यानी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, वन हु हेट्स लोगोज या रीजनिंग। अब आता है नेक्स्ट मिजनथ्रोप। मीसो, मीसो का मतलब वो हेट करना, नफरत करना, प्लस एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज क्या होता है? एंथ्रोपोज होता है मैनकाइंड, यानी मानवता। इसका मतलब हो गया वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो मानवता से नफरत करे, मानव जाति से नफरत करे, उसको बोला जाता है मिजनथ्रोप। और इसी का अगर मैं एडजेक्टिव बनाना चाहूं तो एडजेक्टिव बनेगा मिजनथ्रेपिक। मिजनथ्रेपिक, ये मिजनथ्रेपिक वो होता है जिसमें अंदर ये मानवता से नफरत करने वाले गुण हो। वैसे गुण तो नहीं होते, लेकिन जो मानवता से नफरत करे या मानवता से नफरत करने वाली सारी क्वालिटी जिसके अंदर, उसको बोला जाता है मिजनथ्रेपिक। नेक्स्ट आता है मिजो मिजोपोलेमिक। मिजोपोलेमिक का मतलब होता है मिजो प्लस पोलेमिक। ठीक है, पोलेमिक का मतलब अच्छा
पोलेमिक का मतलब निकाल सकते हैं अपन, जैसे वाद विवाद, यानी वाद विवाद से जो नफरत करता हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो क्वारल यानी झगड़े से, वाद विवाद से दूर रहते हैं। जैसे मैं हिंदी में लिखते हैं उसको, विवाद, यानी जो वाद विवाद से दूर रहे। और वाद विवाद कैसा हो सकता है, या तो होगा रिटर्न और वर्बल दोनों, यानी रिटर्न और वर्बल दोनों से। तो इसमें लिखा मैंने वन हु हेट्स वर्क, यानी जो वाद विवाद से जो रिटर्न में हो और बोले गए उन चीजों से जो नफरत करता है उसको बोला जाता है मीजोपोलेमिक। इसके बाद आता है इट्रोमीजिया, आइट्रोमीजिया का मतलब होता है, ये मिलके बना है आइट्रो प्लस मीजिया। और मीजिया का आपको मतलब पता ही है कि ये हेड से रिलेट करता है। अब बात करते हैं आइट्रो की। आइट्रो क्या होता है, ये आइट्रो का मतलब, आइट्रो रिलेटेड करता है, रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, यानी जो मेडिकल प्रोफेशन है उनसे जो नफरत करता हो उसको बोला जाता है आइट्रोमीजिया। इसका मैंने लिखा डिसलाइक और अवर्जन, अवर्जन भी नफरत करना होता है। इसका एडवांस वर्ड आ जाता है डिसलाइक और अवर्जन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। आपको पता लग गया। मिजनथ्रोप का मतलब जो मैनकाइंड से नफरत करे, यानी जो मानव जाति से नफरत करे। और इसी का एडजेक्टिव बन जाता है मिजनथ्रोपिक। इसके बाद आता है मिजोपोलेमिक। मिजोपोलेमिक का मतलब होता है जो क्वार से दूर रहे, जो क्वार यानी वाद विवाद यानी लड़ाई झगड़े, इन चीजों से दूर रहे, जो इन चीजों से नफरत करे। इसके बाद आता है आइट्रोमीजिया। आइट्रो का मतलब होता है जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेट करता है, यानी जो पर्सन मेडिकल प्रोफेशन को ही डिसलाइक करता है उसको बोलते हैं हम आइट्रोमीजिया। अब नेक्स्ट आता है मीजोमेटर। अब देखो भाई, शादी होगी आपकी, शादी होने के बाद मम्मी भी बनेगी, पापा भी बनोगे, बच्चे भी होंगे, तो इसी से रिलेटेड ये चीज है। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपने अल्टीमेटली करना तो यही और पढ़ना भी इसी के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है मीजोमेटर, मीजो और प्लस इसमें ऐड हो गया मैटर। मैटर जो रिलेट करता है वो करता है मदर से, ठीक। इसका मतलब निकलता है वन हु हेट्स वंस मदर, यानी ऐसा पर्सन जो किसी की मदर से नफरत करे, ऐसा पर्सन जो किसी की मां से नफरत करे, उससे हेट करे। नेक्स्ट आता है मीजोपेटर। मीजो को आपका पता ही है, मीजो मतलब हेट और पेटर, ठीक। पेटर रिलेट करता है फादर से, ठीक भाइयों। पेटर रिलेट करता है फादर से, यानी वन हु हेट्स वंस फादर, यानी ऐसा पर्सन जो किसी के पिता से नफरत करे, ऐसा पर्सन जो किसी के फादर से हेट करे, वो मतलब निकलता है मीजोपेटर। अब मम्मी भी आ गई, पापा गए, अब ले आते हैं बच्चे को, ठीक है। अब ये मिलके बना है मीजो प्लस पेडिस्ट। पेडिस्ट बना है पेडो से, और पेडो बना है पेज से, और पेज का मतलब होता है चिल्ड्रन, ठीक। मीजो, मीजो का मतलब होता है हेट, आपको पता ही है क्योंकि ये हमारा आज का रूट वर्ड है। और इसके साथ पेडिस्ट, पेडिस्ट बना है पेडो से, और पेडो बना है पेज से, और पेज का मतलब होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे जो हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा मैंने वन हु हेट्स वंस चिल्ड्रन,
यानी वो पर्सन जो किसी और के बच्चों से नफरत करे या किसी के बच्चों से हेट करे, किसी के बच्चों से जिसको एक डिसलाइक हो, एक अवर्जन हो, उसको बोला जाता है मीजोपेडिस्ट। अब ये सब तो तभी होंगे जब हमारी मैरिज होगी। इसमें जोड़ा गया मीजो प्लस गेमिस्ट। गेमी का मतलब होता है गेमी, ये बना है गेमी से। गेमी का मतलब ही होता है मैरिज, ठीक। यानी ऐसा पर्सन जो शादी से नफरत करे, चाहे खुद की हो चाहे दूसरे की हो, और ऐसे पर्सन आजकल बहुत पाए जाते हैं समाज में, ठीक है। तो लिखा गया वन हू हेट्स वंस मैरिज, यानी जिसको मैरिज से नफरत हो, यानी गेमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मीजोमेटर। मेटर का मतलब होता है मदर, यानी जो मदर से नफरत करे। अगला आया मीजोपेटर। पेटर का मतलब होता है फादर, यानी जो किसी के फादर से नफरत करे। आ गया था मीजोपेडिस्ट। मीजोपेडिस्ट का मतलब होता है जो बच्चों से नफरत करे, जो चिल्ड्रन से नफरत करे। और नेक्स्ट आ गया मीजोगेमिस्ट, यानी जो शादियों से नफरत करे, जिसको शादी नाम से ही नफरत है, वो वाले बंदे, वो वाले बच्चे, वो वाले लोग, ठीक है। तो भाइयों मैंने आपको एक मीजो रूट वर्ड के बारे में बताया। ये सारे जो आपको रूट है ना, आपको याद रखने, जैसे मेटर हो गया, पेटर हो गया, पेडिस्ट हो गया, गेमिस्ट हो गया, या पीछे एंथ्रो हो गया, गायनी हो गया, क्योंकि इन्हीं रूट वर्ड से आगे भी हम वोकेब करने वाले हैं जिनका यूज होगा। और इन्हीं रूट वर्ड से आगे वोकेब बन ये सफिक्स या प्रीफिक्स होके नया कोई ना कोई रूट वर्ड बनाती है, जिसका मीनिंग भी ऐसा ही निकलता है, सेम ही। तो दोस्तों मैंने आपको मीजो रूट वर्ड के बारे में बताया, जिसका मतलब होता है अवर्जन, हेट या डिसलाइक करना, और जिसके बारे में हमने 12 टोटल वर्ड कर लिए हैं, जो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, और इनको याद भी रखना है, ताकि आगे आपके फ्यूचर में काम आए। जबकि आपको कभी किसी को कुछ बोलना पड़े इससे रिलेटेड, तो आप इससे बोलोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और हर चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। दोस्तों हमने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया है वोकेब से रिलेटेड, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैं रोज 2-3 वर्ड डालता रहता हूँ वोकेब से रिलेटेड। डेली लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर वोकेब, डेली वोकेब, इजी भी, थोड़ी मुश्किल भी आती है, तो वो वोकेब भी मैं डालता रहता हूँ। उसकी इजी एक्सप्लेनेशन होती है, एग्जांपल्स भी होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स भी होते हैं। उसका एक मतलब होता है एक, दो मतलब दो, चार मतलब तो चार, यानी हर उसका अलग अलग मीनिंग बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन में दिए जाते हैं। तो आप उस पेज को भी जरूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू।